वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मगर तुम उदास सी लग रही हो, क्या बात है? अपना गम किसको सुनाऊं, अपना दुख। यह मेरी लाडली बेटी है, जैसी जैसी बड़ी हो रही है यह मेरी नाफरमानी ही करती जा रही है। इसकी फिक्र में मेरी रातों का नींद और दिन का सुकून खत्म हो गया है, इसलिए मैं बहुत उदास हूँ। मुझे अपनी अम्मी की बात क्यों नहीं मानती? क्या तुमको मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है? क्या तुम नहीं जानती जो इंसान माँ की नाफरमानी करता है अल्लाह ताला उससे सख्त नाराज होता है, उसको जन्नत से बचाए जहन्नम का ईंधन बनाएगा। मुझे मालूम है, मैं जानती भी हूँ कि माँ बाप का नाफरमानी करने वाला दुनिया में कुछ नहीं रह सकता। जब भी उनको औलाद होगी तो वह भी उनकी नाफरमानी करेगी। जब जानती है तो अपनी अम्मी की नाफरमानी करती क्यों? इसलिए कि मेरी माँ ने मेरा हक अदा नहीं किया। तेरी वालिदा ने तेरा कौन सा हक अदा नहीं किया? नामा तक मुझे बता कैसा तुम्हें अपने पेट में रखा, तुम निहायत मुशक्कतों के साथ तुम्हें जन्म दिया, फिर तेरी माँ ने अपना खून दूध की शक्ल में तुमको पिलाया और तुम कहती हो कि उसमें तुम्हारा हक अदा नहीं किया। नहीं आंटी, मेरा मतलब यह नहीं था, बल्कि मेरा मतलब यह है कि जब अल्लाह ताला किसी औलाद से नवाजता है तो माँ की भी जिम्मेदारियाँ होती है। नंबर 1, अपने औलाद को बेहतर और इस्लामी नाम रखे। नंबर 2, अपने औलाद को दीन की तालीम से रास्ते करे। नंबर 3, जब उनकी शादी को हो जाए तो उनकी शादी करा दे। और मैं जब पैदा हुई तो मेरी वालिदा ने मेरा नाम चिंटी रख दे। और मैं जब बड़ी हुई तो मेरा दाखिला एक ऐसे कोचिंग में करा दिया जहाँ डिसिप्लिन के नाम पर मगरबी तहजीब सिखाई जाती है और बेपर्दगी पढ़ाई जिस तहजीब का रसूल है। जिस तहजीब को वालिदैन में इंटरनेट के बाद ओल्ड एज होम में दाखिल करा दिया जाता है। मुझे तो अपनी करियर की फिक्र उनकी हर बात मान कर अपनी करियर खराब थोड़ी ना करूँगी। मैं मानती हूँ कि तेरी वालिदा ने तेरी वफ़ात की अदायगी में कोताही बरती, लेकिन अगर माँ बाप मुशरिक हो तो भी इस्लाम ने उनके साथ बेहतरीन सलूक करने का हुक्म दिया है। ठीक है, आप मैं आज से कुरान और हदीस पर अमल करूँगी और अपनी वालिदा की अताअत और फरमाबरदारी करूँगी, मगर आप भी इसको कुछ नसीहत कर दीजिए। क्या तुमको मालूम नहीं कि अल्लाह ताला जब किसी को औलाद की नियामत से नवाजे तो उसको चाहिए कि उसका इस्लामी नाम रखे जिसका माना और मतलब बेहतर हो। मुझे मालूम था, लेकिन आपा मैंने सोचा कि मेरी लाडली बेटी का नाम ऐसा रखूं इस नाम का कोई लड़की मेरी मोहल्ले में ना हो, इसलिए इसका नाम चिंटी रख दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि एक तालीमी याफ्ता औरत होकर तुमने अपनी बेटी का इस कदर गलत नाम रखा। क्या तुम नहीं जानती जो इंसान तुम जानती हो कि दुनिया से लेकर दुनिया में घर से लेकर ऑफिस तक इंसान को उसके नाम से पुकारा जाता है, और जब तुम्हारी बेटी का नाम गलत होगा तो तुम्हारी बेटी का हर जगह कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। आपकी बातें सुनने के बाद मेरी आंखें खुल गई है। चिंटी बेटी का नाम आज शायद सिद्दीक़ा रख देती हूँ, लेकिन इसकी तालीम के सिलसिले में क्या करूँ? अब हर जगह अंग्रेजी तालीम की अहमियत है, कोचिंग से इसका नाम कैसे कटवा दूँ? तुम्हें अंग्रेजी तालीम दिलाने से कौन रोकता है, लेकिन मेरा मशवरा है ऐसे कोचिंग में अपनी बेटी का दाखिला करवा दो जहाँ कुरान की तालीमी के साथ साथ अंग्रेजी तालीम दी जाती है और ईमान की हिफाजत और दीनी तरबियत का खास याद रखा जाता है। तो ठीक है, आप आज ही अपनी बेटी का नाम गुलशन एजुकेशन सेंटर में करा देती हूँ, जहाँ मियारी तालीम के साथ इस्लामी माहौल में दीनी तरबियत की खुसूसी तवज्जो दी जाती है। अल्लाह ताला तुम्हें अपने वादे पर कायम रखे। आमीन। अच्छा मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।